निर्वाचन आयोग ने रविवार 15 मार्च 2026 को देश के 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों की शंखनाद के साथ ही लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की उपस्थिति में घोषणा की कि पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी की कुल 824 विधानसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया अप्रैल माह में संपन्न होगी। इन सभी क्षेत्रों में मतगणना एक साथ 4 मई 2026 को की जाएगी। आयोग के अनुसार इन राज्यों में कुल 17.4 करोड़ मतदाता अपने मत अधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसके लिए निर्वाचन नियमावली और वोटर लिस्ट को अपडेट करने का कार्य पहले ही खत्म किया जा चुका है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 324 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 20B के तहत विशेष सेंट्रल ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं, जो जमीनी स्तर पर चुनावी प्रबंधन की निगरानी करेंगे। राज्यों के विस्तृत कार्यक्रम पर नजर डाले तो पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर इस बार मुकाबला 2 चरणों में सिमट गया है, जहां 23 अप्रैल को पहले चरण में 152 सीटों और 29 अप्रैल को दूसरे चरण में 142 सीटों मतदान होगा। ये मुख्य मुकाबला 2011 से सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी की टीएमसी और चुनौती पेश कर रही भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी के बीच है। वहीं असम की 126 सीटों, केरल की 140 सीटों और पुडुचेरी की 30 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में 9 अप्रैल को मतदान संपन्न होगा। तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर भी एक ही चरण में 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। केरल में जहां एलडीएफ और यूडीएफ के बीच पारंपरिक जंग है, वहीं बीजेपी एनडीए ने भी 100 सीटें जीतने का बड़ा लक्ष्य रखा है। पुडुचेरी में कांग्रेस द्रमुक गठबंधन का मुकाबला एनआर कांग्रेस और बीजेपी गठबंधन से होगा, जबकि असम में बीजेपी नीत एनडीए और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखी जा रही है। विधानसभा चुनावों के साथ ही निर्वाचन आयोग ने देश के 6 अन्य राज्यों में रिक्त विधानसभा सीटों पर उपचुनावों की तारीखें भी स्पष्ट कर दी है। गोवा, कर्नाटक, नागालैंड और त्रिपुरा में उपचुनाव 9 अप्रैल को आयोजित किए जाएंगे, जबकि महाराष्ट्र और गुजरात की सीटों पर मतदान 23 अप्रैल को होगा। मुख्य चुनाव आयोग ने बताया कि चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आयोग की टीम ने 10 मार्च को पश्चिम बंगाल समेत अन्य चुनावी राज्यों का दौरा किया था और सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की थी। आयोग का विशेष जोर इस बात पर है कि संवेदनशील क्षेत्रों में पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए जाएं, ताकि मतदाता बिना किसी डर के अपने संवैधानिक अधिकार का उपयोग कर सके। इन चुनावों के परिणामों को आगामी राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।